हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में एक आपको बहुत ही कमाल का इंडिकेटर बताऊंगा जिसको यूज करके आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो इंट्राडे में और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और जो लोग को एल्गो ट्रेडिंग करना है वो भी इस इंडिकेटर को यूज करके अपने एल्गो में सेट करके बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जो आज का इंडिकेटर, इसकी खास बात यह है कि अभी तक आपको मेरे चैनल्स पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और इंडिकेटर मिले होंगे जिनकी कुछ स्पेसिफिक टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं, बट जो आज का इंडिकेटर ये कंप्लीट बाई सेल इंडिकेटर है। इसको यूज करके आप जब भी बाई या सेल दिखाएगा आपको ये इंडिकेटर, तब आपको पूरा पोजीशन में ट्रेड राइड करना है। एग्जांपल जैसे ये इंडिकेटर दिखाया था 21 तारीख को सेल सिग्नल बैंक निफ्टी में, और वहाँ से बैंक निफ्टी करीब करीब सिर्फ 4 दिन में 1500-1600 पॉइंट नीचे है। तो अगर आप इतना कैप्चर कर पाओगे, अगर आप 4 दिन में 1500-1600 बैंक निफ्टी में पॉइंट कैप्चर कर पाओगे तो आप बहुत ही आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये बना पाओगे सिर्फ एक लॉट में। 20-25 हज़ार सिर्फ आप एक लॉट में इस इंडिकेटर को यूज करके बना पाओगे। तो ये इंडिकेटर बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। अगर आप लोग से इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं बन रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होने वाला है, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ईजी है। मैं देखो यूटी बॉट मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही कॉमन इंडिकेटर, बहुत लोगों को पता होगा, बट जो मैंने सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं और जो यूज करने का तरीका, मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है, तभी आप इसको यूज करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की स्ट्रेटेजी समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं जिसमें हमारा 1-to-1 लाइव सेशन होता है और मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि आपको लाइव मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, बेसिकली चार्ट पे कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे अपना टारगेट, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मैनेज करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा उस क्लास में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए मेरे से डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे नहीं है, इसमें आपको ट्रेड लेके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होल्ड करना पड़ सकता है। तो आप उसी हिसाब से एक्सपायरी चूज करोगे, ठीक है। अगर कैसे चूज करना है, अगर आप इनकेस सोचो कि आज अगर वेडनेसडे है, अगर आज ट्यूसडे है, तो आप सेम वीक की एक्सपायरी चूज नहीं करोगे, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चूज करोगे कि ये थोड़ा सा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ट्रेड खींच सकता है। तो अभी आपको ये सिंपल ये ध्यान देना है कि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी नहीं है। इंट्राडे में आपका प्रॉफिट होगा, बट हमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकालना है इसको यूज करके। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ इंडिकेटर में जाना और सिर्फ एक इंडिकेटर लेना है जिसका नाम है यूटी बॉट। आपको सिंपली यूटी बॉट क्लिक करना है स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, आपको ये इंडिकेटर लेना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है ना। मेन कैच ये है, इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और ध्यान से जो फर्स्ट चीज़ है, जो फर्स्ट की वैल्यू है, इसमें आपको 5 इनपुट करना है और जो सेकंड है ATR पीरियड आपको करना है 20। ये आपकी स्ट्रेटेजी बन के हो गई तैयार, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। और आपको जब आप सेटिंग्स में चेंजेस करोगे तो स्क्रीन पे कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अभी आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान देने हैं। फर्स्ट थिंग, आपको कभी भी मार्केट में इस इंडिकेटर को यूज करके गैप अप गैप डाउन नहीं चेंज करना है। अगर आप कोई ट्रेड होल्ड की हो, अगर उस बीच गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो आप चलेगा। बट सोचो अगर इनकेस यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है ना, और इधर गैप डाउन हुआ, तो अगर इधर सेल का सिग्नल आता तो आप ये ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में हमें नहीं समझ में आएगा कि मार्केट क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो प्रॉपर ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो आपको आपको जब भी मार्केट में गैप अप गैप डाउन होगा तो आपको अवॉइड करना है इस इंडिकेटर से ट्रेड लेना, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको कोई भी ट्रेड 3 बजे के बाद नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे 3 बज गया, ठीक है ना, इस कैंडल पे 3 बजेगा, तो इसके बाद अगर यहाँ बाई सेल आएगा तो आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है ना। ये सिर्फ 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अभी सिंपली जैसे सेल आएगा तो आपको पुट बाई करना है। जैसे एग्जांपल देखो, इधर सेल आया, आपको पुट बाई करना और पूरा ट्रेड को राइड करना है, ठीक है। पूरा ट्रेड को पूरा प्रॉफिट राइड करना। तो यहाँ पे आपको अभी तक का 1600 रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी में रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो अभी तक आपका प्रॉफिट करीब करीब 20,000 रुपये के आसपास होता है, ठीक है ना। 20-25-30 हज़ार के आसपास होता है।
अभी देखो देखो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे से काम करेगी इंडिकेटर। मानता हूँ स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट आप ये ध्यान देना कि अगर इसमें टारगेट बड़े मिल रहा है तो थोड़े से आपकी स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा और वहाँ पेशेंस दिखाना पड़ेगा। फिर से इधर बाई मिला 20 दिसंबर को और आराम से आपको इधर करीब करीब 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। और आप एक चीज़ ध्यान दो कि आप एक चीज़ मेरे बातों पे हमेशा ट्रस्ट किया करो कि आप सारे इंडिकेटर्स मत कूदो। मैं जो भी स्ट्रेटजी ला रहा हूँ वो मेरा नॉलेज है, ठीक है ना। मैं सर्च करके उस पर मेहनत करके स्ट्रगल करके सारे इंडिकेटर्स की बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आपके लिए लाता हूँ। बट आप सब पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप ऐसे पैसा नहीं बना पाओगे। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर चूज करना है, टाइम फ्रेम चूज करना है। आप सारे मेरे स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, कुछ स्ट्रेटजीज को पेपर ट्रेडिंग करो, एक दो पे कैश में ट्रेडिंग करो, तो आप जाके 5-6 महीने बाद आपके पास एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी विद सेटअप होगा, तो आप एक अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान देने हैं, ठीक है। अभी देखो 2 ट्रेड हमारा बहुत ही सही रहा, इधर 100 पॉइंट मिला, उधर 1600, अभी अभी और प्रॉफिट चल ही रहा है। इधर सेल का सिग्नल आया और ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। तो आप ध्यान दो कि अगर आप 4 घंटे में कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलोगे तो आपका करीब करीब 300-400 लॉस हो जाएगा बैंक निफ्टी में। देखो जो चीज़ें वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। इधर फिर बाई का ट्रेड आया और आप करीब करीब 170-80 पॉइंट आप लॉस में गए, ठीक है। फिर देखो फिर एक अच्छा ट्रेड मिला, सेल का सिग्नल आया और आपको इधर आराम से 500-550 पॉइंट मिला। देखो कैच यही है कि प्रॉब्लम ये है लोगों में कि 2 ट्रेड मिला, देखो एक स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया और स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया तो लोग निकल जाएंगे। ऐसे आप नहीं कर सकते। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर पाओगे। कॉन्फिडेंस आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप स्ट्रेटजी पे कुछ काम करोगे। स्ट्रेटजी पे काम करने का मतलब क्या होता है कि 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो या कैश पे ट्रेडिंग करोगे ना। कैश इन द सेंस कि आप अपने रियल मनी से जब ट्रेड करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप अब देखो इतना बड़ा मोमेंट इधर मिला, फिर 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर 2 लगातार अच्छा मोमेंट मिला, तो ऐसे काम होता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा स्ट्रेटजी पे, ठीक है। फिर देखो इधर आपको बाई का ट्रेड मिला है और इधर से मार्केट ऊपर गया और आराम से आपको इधर 250 पॉइंट का मोमेंट इधर मिला 3 दिन में, ठीक है। देखो 3 दिन 4 दिन ट्रेड होल्ड करना पड़ा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको एक्सपायरी देख के बाई करना है। और अगर आपको कोई भी इस स्ट्रेटजी के इंडिकेटर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अभी देखो मैं पहले ही बोला था कि 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि 3 बजे के बाद यार देखो कोई टाइम बचेगा नहीं और क्या पता मार्केट में नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन हो गया। तो अगर हम पहले ट्रेड लेते हैं, अगर उसमें हम प्रॉफिट हैं तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं आराम से BTST के लिए और अगले 2 या 3 दिन के लिए। ये हमारा ट्रेड नहीं बनता और हमारे हम स्टॉप लॉस से बचे, ठीक है। अभी एक सेल का ट्रेड इधर आया 9:20 पे, लेकिन इधर देखो गैप अप हुआ, तो मैं जैसे बोला था गैप अप गैप डाउन भी नहीं चेंज करना। इधर से आप ध्यान से देखोगे तो करीब करीब 200 का गैप अप हुआ है, तो ये भी ट्रेड हमें अवॉइड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैंने पहले ही बोला कि 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना और गैप अप गैप डाउन चेंज नहीं करना। अगर ऐसे देखो अब आराम से 10 बजे ट्रेड मिल रहा है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वो सब बहुत ही अच्छे ट्रेड होंगे। तो आपको स्टॉप लॉस भी, हाँ देखो अभी एक ये सेल का सिग्नल मिला प्रॉपर 12:40 पे सिग्नल आया और हमारा एक ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर इधर बाई का ट्रेड आया और प्रॉपर हमें इधर 350 पॉइंट का मूवमेंट मिला। देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है यार, यही तो सीखना है आपको। इधर सेल का सिग्नल है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है 200, 100 रुपये, 200, बट टारगेट हो रहा है 300, 400, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ट्रेड इधर मिला आपको, बट हाँ इधर भी ऑलमोस्ट हमारा 200 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, कोई नहीं। एक सेल का आया ट्रेड, एक सेल आया यहाँ पे और ध्यान से दोगे तो 150 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। इधर अपन ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। इधर सेल बाई कॉस्ट टू नहीं, इधर हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, ठीक है। अभी देखो इधर सेल का ट्रेड बना और इधर बाई आया, ये रेड कैंडल है तो क्लोज नीचे हुआ तो हम यहाँ पे ट्रेड काटेंगे 114 रुपये, 114 रुपये, ठीक है। फिर से इधर अगेन बाई आया और इधर हमें 150 रुपये मिले करीब करीब, ठीक है। देखो ये देखो गैप अप है, गैप अप गैप डाउन नहीं चेंज करना आपको, ये हमेशा ध्यान देना है। ये भी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, देखो ये भी गैप अप है, ठीक है ना। गैप अप तो चेंज करना ही नहीं है। और अब यहाँ पे देखो एक स्टॉप लॉस इधर हिट होगा, हम ट्रेड लेंगे तो
देखो स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बट छोटे छोटे होंगे। 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस तो यार एक ट्रेड मिल रहा है 300 400 500 पॉइंट का कॉस्ट टू कॉस्ट, तो उसमें आराम से आपके रिकवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा आपको वरी नहीं करना है, और कितनी बार तो आप कॉस्ट ही रहोगे, ठीक है ना। तो टेंशन की बात नहीं है। ट्रेड लिए सब 75 रुपये का, ठीक है। तो जो लोग एल्गो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं ना ऑप्शन बाइंग, वो भी इसको बहुत ही अच्छे से 222 रुपये मिला, और 3 बजे के बाद देखो सेल आया, तो ये ट्रेड नहीं बनता, सिंपल सी बात है। जो मैं स्ट्रेटेजी पहले बता दी वो आपको ध्यान देना है। 233 रुपये मोमेंट देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे और बहुत ही अच्छे मोमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो एक ये ट्रेड आया, बट ये भी ऑलमोस्ट आप मतलब 100 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा आपका। ये 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेना। तो जो मैं रूल्स बताऊँ आप वो फॉलो करोगे ना, तो आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस बचेंगे भी कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन ये आप ध्यान देना कि जो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बता रहा हूँ ना, अगर आप ट्रेड होल्ड करोगे 3 से 4 दिन, 3 से 4 घंटे भी, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी लॉस दिखाता है MTM। तो आपको वो ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो कॉस्ट टू कॉस्ट बोला था। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर भी हमें कम से कम 200 पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये पूरी आज की स्ट्रेटेजी है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से काम करती है। और जो लोग इंट्राडे में पैसा नहीं बना पा रहा, देखो इंट्राडे में सब लोग नहीं पैसा बना पाते हैं, जिनके पास अपना सेटअप नहीं है वो इसको फॉलो कर सकते हैं कुछ दिन, और प्रॉपर तरीके से इस पर ट्रेडिंग करके ऑप्शन बाइंग करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।